हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। इस सेशन में आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने वाले हैं। मैथ का जो पहला टॉपिक था वो हमारा नंबर सिस्टम था, दूसरा हमने परसेंटेज की चर्चा की थी और आज हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसमें क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आइए सेशन को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने से पहले कुछ लाभ और हानि के जो बेसिक चीजें हैं उसको जान लेना जरूरी है। आइए उस बेसिक चीजों को हम जाने। क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं सीपी, जिसको बोलते हैं हम सीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस ये क्या होता है? क्रय मूल्य। आइए इसकी चर्चा करते हैं कि क्रय मूल्य जो है जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं खरीदते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। जब हम क्या करते हैं किसी वस्तु को क्या करते हैं खरीदते हैं तो यहाँ पर वो क्या हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, इसको हम सीपी कहते हैं। यानी दूसरा है हमारा क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है इसको हम क्या बोलते हैं एसपी। विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। जब हम वस्तु को खरीद लिए और खरीदने के बाद जब हम उस वस्तु को क्या किए बेच दिए, तो जब हम वस्तु को क्या करेंगे खरीदेंगे और ले जाकर के कहीं बेचेंगे या दुकान पर हमने सामान को खरीद करके कहीं से ले आया तो वो हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। जब उस सामान को हम क्या करेंगे बेचेंगे, जब सामान को हम बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्रय और विक्रय दोनों की चर्चा की, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। आगे लाभ। लाभ क्या होता है जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। लाभ जिसको हम अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। तो जब हम क्या करेंगे कि जब कोई भी वस्तु को खरीद करके लाएंगे और जो है उसको क्रय मूल्य से अधिक दामों पर बेच देंगे तो जो है उसमें हम क्या हो जाएगा, जब हम क्रय मूल्य जो है किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर लेके आए उसको ज्यादा दाम में बेच दिए तो जो उससे हमको क्या मिलेगा, जो उसमें जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो हमारा अंतर आएगा वो क्या होगा हमारा आपका लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब एसपी क्या होगा बड़ा होगा किससे सीपी से, यानी कि जब हमारा क्या होगा क्रय मूल्य जो है छोटा होगा किससे विक्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा जब बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से लॉस यानी हानि, जो हानि है इसके बारे में जानते हैं। हानि को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस। वो लॉस क्या होता है जब हमने किसी वस्तु को क्या किया कि जब हम किसी वस्तु को खरीद करके लाए और उसको विक्रय मूल्य पे क्या करना है बेचना है तो जो सामान है वो क्या हो गई वो बिक नहीं पा रही है, तो हम क्या करेंगे क्रय मूल्य से सामान को क्या करेंगे जितने में खरीद के लाए हैं उससे कम दाम में भी हमको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यानी कम दाम में जो हम खरीद कर लाए और फिर वो बिक नहीं रहा है फिर भी हम उसको और कम करके बेच रहे हैं, यानी कि जब हमारा क्या होगा सीपी बड़ा होगा किससे एसपी से। जब हमारा सीपी यानी कि कास्ट प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस से क्या होगा बड़ा होगा तब उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा जो है हमको हानि होगी। तो इस तरह से इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको जान लेना जरूरी है कि जो क्रय मूल्य क्या होता है जब वस्तु को हम क्या करते हैं खरीदते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य कहलाता है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं सीपी कहते हैं। और दूसरा है विक्रय मूल्य जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका सेलिंग प्राइस कहते हैं और उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं एसपी। तो हमको सीपी यानी जब आप सीपी की बात करें तो आपके दिमाग में बात रहे कि नहीं सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है और प्रॉफिट हमारा क्या है प्रॉफिट माने आपका लाभ है और लॉस हानि है। तो जब भी हम लाभ निकालेंगे तो जो लाभ कब होगा जब हमारा एसपी बड़ा होगा किससे सीपी से तो लाभ होगा, और जब हानि कब होगी जब हमारा सीपी बड़ा होगा किससे एसपी से तो हमको क्या मिलेगा तो उसमें हमको हानि हो जाएगी। तो यहाँ अगर हमको निकालना है लाभ बराबर तो क्या हो जाएगा एसपी माइनस के सीपी, ये क्या फार्मूला हो गया। जब भी हमको निकालना होगा कि
लाभ बराबर क्या होगा, तो हम एसपी में से सीपी को घटाएंगे। अगर जब हमको हानि निकालना है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस के एसपी। ये दो, इसी से हम क्या करेंगे, लाभ और हानि को निकालेंगे। अगर हमारा सीपी क्या है, एक्स रुपया, हम मान लें कि सीपी हमारा क्या है, एक्स रुपया है, और जो हमारा लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कितने का हो रहा है, मान लीजिए कि 20% का हो रहा है। तो जो हमारा सीपी एसपी होगा वो यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स का 120% हो जाएगा। यक्स का 120% होगा। जब यक्स का जहां पे निकालेंगे यक्स का 120% जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वो एसपी हो जाएगा। तो यहाँ हमको ध्यान देना है, ये तो प्रॉफिट हो गया। अगर बाय द वे यहाँ पे अगर मान लीजिए सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा एक्स है, और यहाँ पर जो है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, मान लीजिए 20% का, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब 20% का लॉस होगा तो हमारा एसपी जो, जब सीपी एक्स होगा और लॉस हमारा 20% होगा तो एसपी एक्स का क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। एक्स का 80%, यानी कि जब भी हम लाभ और हानि की गणना करेंगे तो हम किस पर करेंगे, सीपी पर। तो सीपी ही हमारा क्या है, मेन है, बेस है। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। यानी कि जब लाभ और हानि की जो गणना करते हैं वो हमको किस पे करना है, क्रय मूल्य पे करना है, कास्ट प्राइस पे, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, सीपी। तो सीपी पे ही हमको क्या करना है, जो है लाभ और हानि की गणना करना है। यदि एसपी हम मान लें क्या है, एक्स है, अगर यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो मान लीजिए कि हमारा 25% का हो रहा है, तब हमारा सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एक्स गुणे 100 बटा के 125 इतना हो जाएगा। कब, जब हमारा एसपी एक्स होगा तो हम प्रॉफिट, जब प्रॉफिट 25% दिया है तो सीपी कितना हो जाएगा, एक्स गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा, 125। अगर हमारा, यदि हम मान लें कि जो है ये तो आपका प्रॉफिट के कंडीशन में है, अगर लॉस के कंडीशन में एसपी बराबर आपको दिया है एक्स, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस मान लीजिए लॉस यहाँ पे 30% का हो रहा है, तब हमारा जो सीपी होगा वो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा जो है एक्स गुणे 100 बटा के ये क्या हो जाएगा, उसमें से 100 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 70। तो जब हम यहाँ पे जब लाभ होगा, जब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो हमारा सीपी इस तरह से आएगा, यानी कि एक्स गुणे 100 बटा के 125 प्रॉफिट हो रहा है, और जब हमको लॉस होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे को घटा देंगे 100 में से। तो इस तरह से यहाँ पे सीपी और यहाँ सीपी, जब प्रॉफिट होगा तो सीपी इस तरह का आएगा, और जब यहाँ पे लॉस होगा तो हमारा सीपी इस तरह से आएगा, और एसपी बराबर कुछ दिया होगा। तो यहाँ लाभ परसेंट आपको निकालना होगा, तो लाभ बटा के सीपी गुणे 100 और कोई ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज लगा दीजिए, और आपको हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटा के सीपी गुणे 100 करके यहाँ पे भी ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज लगा दीजिए। ये दो फार्मूले से जो है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें बेसिक थी जिसके बारे में जानना जरूरी था। तो इस तरह से हमने बेसिक जो है आपको सीपी बताया, एसपी बताया, प्रॉफिट बताया, लॉस बताया। तो ये आपके आज जितने भी बेसिक चीजें हैं उसका डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर, और जो है कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। हम बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे सवाल से हम बड़े तक के सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बेसिक सवाल है। आइए इसको हल करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 114 रुपए 40 पैसे में बेच देने पर लाभ जो है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए, जब खरीदने की बात करेगा तो हमने आपको बताया वो क्या होगा, हमारा सीपी होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सीपी होगा, जो क्रय मूल्य होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 110 रुपया, और वो कितने में बेच रहा है, 114 रुपया 40 पैसे में बेच रहा है। तो यहाँ पर जो है एसपी हो जाएगा वो हमारा 114.4 रुपया। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ पर
जो क्या होगा, जो एसपी होगा, जो यहाँ पे एसपी होगा वो क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। जब सीपी से बड़ा होगा तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो हमने ये बताया है कि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस के सीपी। तो घटा दीजिए, यहाँ एसपी कितना है 114.4 माइनस के 110। जब हम घटा देंगे तो लाभ हमारा कितना आ जाएगा, 4.4 रुपया। अब वो क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ लाभ प्रतिशत हमने आपको बताया था, लाभ प्रतिशत लाभ बटा के क्या हो जाएगा, सीपी और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट करके परसेंटेज लगा दीजिए। आप भी कर दीजिए, लाभ कितना हो गया 4.4 बटा के क्या हो जाएगा, जो सीपी हमारा कितना है 110 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ऐसे ब्रैकेट बंद करके परसेंटेज। अब इसको काट करके छोटा करिए, यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो यहाँ एक जीरो नीचे लग जाएगा, 1 0 2 0, 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर 11 से करेंगे तो 11 चौक के 44, जो कितना परसेंट आ गया 4%। उसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया, लाभ प्रतिशत कितना आ गया 4%। तो इस तरह से बस हमको क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और फिर उसमें सवाल जो है क्या कह रहा है उसकी भाषा को पकड़ना है और फिर सवाल को लगा देना है। तो इस तरह से हमने सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो हमको पता है कि एसपी बड़ा होगा सीपी से तो लाभ होगा। लाभ हमने निकाल लिया, कितना का हुआ, इतने का, इतने रुपए का क्या हो गया आपका लाभ हुआ। तो वो लाभ परसेंट निकाली, हमने आपको फार्मूला भी बताया कि लाभ बटा के सीपी गुणे 100 और उसके बाद परसेंटेज बाहर कोष्टक करके लगा दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट करिए आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉफिट जो परसेंट होगा वो निकालने के लिए कहेगा या लॉस परसेंट कहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक रेडियो को 1960 रुपए में खरीद करके 1862 रुपए में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी वस्तु को जो है, एक रेडियो को 1960 रुपए में खरीदता है और वह जो है 1862 रुपए में क्या करता है, बेच देता है। तो कह रहा है कि उसको हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे खरीद कितने में रहा है, जो खरीदेगा वो हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी बराबर 1960 रुपए हो गया और एसपी बराबर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 1862 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जो सीपी होगा, यहां पर सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तो क्या होगा हमारा हानि होगा, लॉस होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस के क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। जो हानि बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस के एसपी हो जाएगा। तो यहां पर जब हम घटा देंगे तो यहाँ 1960 में से हम 1862 घटा देंगे तो यहाँ 15 में से 6 जाएगा, 9 आ गया और यहाँ पर सब कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रुपए की उसको हानि हुई, 98 रुपए की। 98 रुपए की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत पूछा है तो आप हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। हानि प्रतिशत हमने बताया है वो वाला फार्मूला कि हानि बटा के क्या हो जाएगा, सीपी और गुणे 100 और ब्रैकेट लगा करके क्या लगा दीजिए, परसेंटेज लगा दीजिए। हानि कितने का हो गया 98, सीपी कितना है 1960 रुपया है और गुणे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 98 एक कम 98, 98 दूना 196, 2 बार जाएगा और 2 से जब हम इसको काटेंगे 2 5 10। तो जो हानि होगा, हानि प्रतिशत जो हमारा हानि प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत वो कितना हो जाएगा 5% के। कितना प्रतिशत आ गया 5%। इस तरह से जो सीपी है, सीपी इतना दिया है, एसपी इतना दिया है, तो क्या होगा, सीपी क्या है एसपी से बड़ा है तो हानि होगा। तो घटाए इतने रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत निकाले, हानि बटा के सीपी गुणे 100 और ब्रैकेट के बंद करके फिर उसको में परसेंटेज लगा देंगे और फिर उसको जो यहाँ पे दिया है हानि कितने की 98 और कितने जो है सीपी हमारा 1960 रुपए गुणे 100 कर दीजिए और जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा 5%। यानी कि 5% की क्या हो गई, हानि हो गई। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि मोहन एक घोड़ा 8,580 रुपए में बेच करके 4% का लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। आइए
इसको हल करते हैं। मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, x रुपए। क्रय मूल्य क्या है, x रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, यक्स गुड़े 104 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो यहाँ 2 पच्चे 10, 2 1 कम, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये आ गया 50। फिर काटेंगे तो ये 25 आ गया, और ये क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यहाँ 26 बटा के 25 आ जाएगा। तो यहाँ 26 x बटा के क्या हो जाएगा, 25। ये क्या है हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य क्या होगा, इसके इस जो है घोड़े के विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। घोड़े के विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर जब हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे कि यानी कि 26x बटा के 25, 26x बटा के 25 जब करेंगे यहाँ पे, और ये क्या, इसके क्या हो जाएगा, 8,580 रुपए की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसके बटा 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो 26x बराबर के क्या हो जाएगा, 8,580 और गुणे क्या हो जाएगा, 25। x बराबर क्या हो गया, 8,580 गुणे 25 और बटा के क्या हो जाएगा, 26। दो से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 नवा 18 और 1 0। फिर 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 3 बचा, और फिर 13 तिया 39, तो कितना आ गया हमारा x बराबर जो आ गया वो हमारा 13 तिया 39 और 13 तिया 39, 330 और गुणे यहाँ पे 25, और गुणा जब हम कराएंगे तो 0 1 लगेगा पहले, 25 तिया 75 को 5 और 25 तिया 75, और 75 में हम 7 जोड़ेंगे तो 75 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 82। तो हमारा जो हमने माना था कि क्रय मूल्य कितना है, हमारा x है, तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 8,250 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया कि क्रय मूल्य अगर x है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x गुणे 104, क्योंकि यहाँ 4% का लाभ दे रहा है तो 104 बटा के 100 हो जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 26 बटा के क्या हो जाएगा, 26x बटा के 25 हो जाएगा। और ये जो 26x बटा के 25 है वो इस घोड़े के जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर हो जाएगा। जब उसके बराबर हो जाएगा तो फिर इसका मान निकाल लेंगे x का इसमें रख करके और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 8,250 रुपए जो है सीपी हमारा आ जाएगा कि हमने क्रय मूल्य कितना माना है, x माना है, तो x का मान कितना आ गया, 8,250। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो कह रहा है हीटर का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे भी सीपी आपको निकालना है। तो हम मान लें कि जो सीपी है वो हमारा क्या है, x है। तो जो हमारा एसपी होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x गुणे कितने का, 4% की हानि हो रही है तो 100 में से घट जाएगा तो 96 अपान के क्या हो जाएगा, 100। इसको हम जब काटेंगे तो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और यहाँ पे 25 आ गया, यानी कि 24x बटा के क्या हो जाएगा, 25 हो गया। और एक्चुअल में यहाँ पे जो दिया है उसका हीटर का जो बेचा है वो एसपी कितना है, 840 रुपया। तो ये जो है वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 24x बटा के यहाँ पे 25 है बराबर के क्या हो जाएगा, 840 रुपए के हो जाएगा। इसके बटाए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 24x बराबर हो जाएगा 840 गुणे 25 के, x बराबर हो जाएगा 840 गुणे 25 के, और बटा के हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, काट के छोटा करिए तो 4 से काटेंगे तो 4 छक्का 24, 6 बार गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है, ये इतना आ गया, 210 आ गया। अब 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 3 6 25 30, 35 आ गया।
अब यहाँ x बराबर हमारा क्या आ गया 35 गुणे 25 के, तो 25 का गुणा करेंगे 5 में तो 25 25 125 को 5 25 यहाँ 75, 75 में हम 12 जोड़ देंगे तो 75 12 हो गया 87। तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा जो सीपी है वो कितना आया 875 रुपए। तो हमने इस जो है यहाँ पे मान लिया कि जो सीपी हमारा x है तो सीएसपी कितना होगा x का जो है वो इतना का क्या कर रहा है हानि कर रहा है, तो उतना 100 में से घट करके इतना हो जाएगा, यानी कि 96 बटा के 100 हो जाएगा। तो फिर ये 24 बटा के 25 24 x बटा के 25 हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या आया है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एसपी है, और एसपी एक्चुअल में जो वास्तविक रूप में दिया है वो एसपी हमारा कितना 840 रुपए, वो उसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और फिर इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के अब इसका जो है x का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे, आएगा हमारा कितना, जो हमारा सीपी होगा 875 रुपए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का क्या हो लाभ हो। यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ पे बेचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एसपी, एसपी जो होगा वो 1400 कितना हो गया 40 रुपया हो गया। एसपी हमारा कितना हो गया 1440 रुपए। वो घड़ी को क्या करता है बेचता है एक व्यक्ति को और 10% की हानि होती है। तो हानि कितना है हमारा है, जो हानि है वो कितना है 10% का है। तब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे जो सीपी है, अब सीपी निकाल लीजिए। सीपी हमारा सीपी बराबर जो होता है वो जो है ये हो जाएगा 1440 गुणे के, यहाँ 10% की हानि हो रही है तो 100 बटा के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 बटा के 90। अगर यही आपका सीएसपी निकालना रहता तो ये जो है ऊपर ही रहता, और जब हम सीपी निकालेंगे तो जो ये हानि हो रही है वो नीचे रहता है, या लाभ होगा वो नीचे रहता है। तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से 9 एक कम 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 एक कम 9 और बचा कितना, तो 9 छक्का 54 कितना हो गया 16। तो 16 गुणे हम 100 करेंगे तो आएगा सीपी हमारा कितना 1600 रुपए। 1600 रुपए हमारा क्या आ गया सीपी आ गया। हमने क्या किया कि जो एसपी यहाँ पे 1440 रुपया जो उसमें बेचा है और हानि कितनी हुई है 10% की, तो सीपी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एसपी गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा के क्या हो जाएगा जो है जितने की हानि हुई होगी या जितना का लाभ हुआ होगा। अगर हानि हुई होगी तो उसमें हम घटा देंगे, अगर यहाँ पर जो है लाभ होगा तो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है सीपी का मान कितना आ गया 1600 रुपए। अब आगे वो क्या हो गया, हमको जब सीपी निकल गया तो सीपी से क्या करना है, एक बार फिर उस सामान को क्या करना है कि वो कह रहा है कि उसे वह कितने में बेचेगा कि उसे क्या हो 5% का क्या होगा लाभ होगा। तो जब उसको 5% का लाभ होगा तो फिर सामान को फिर बेचिए, क्योंकि हमको सीपी मिल गया। तो सीपी जब हम निकालेंगे हम क्या, अब सामान को दूसरी बार बेचेंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसपी बराबर ये 1600 और गुणे हमने आपको बताया कि 5% का लाभ लेना है तो ये वो ऊपर 5 चला जाएगा, यानी 105 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो गया कट गया, और एसपी बराबर हमारा क्या आ गया 16 25 80 जीरो, और यहाँ पे 8 हो गया, और फिर 16 एकम यहाँ पे 16 हो गया। तो कितना हो गया हमारा जो एसपी होगा वो 1680 रुपए होगा। यानी अगर उसे 5% का लाभ होगा तो वो सामान को कितने का बेचेगा, वो घड़ी को जो है 1680 रुपए में बेचेगा, तो उसे 5% का क्या होगा लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना 1 रुपया है, तो यहाँ पर जो 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, 15 वस्तु का जो सीपी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक वस्तु का हम मान लें कि जो है एक वस्तु का जो हमारा क्या है जो विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो है एक वस्तु का हमारा क्या है सीपी एसपी, एक वस्तु का हमारा एसपी कितना है 1 रुपया, हम मान लें 1 रुपया है, तो जहां पे 12 वस्तु का जो है एसपी हमारा कितना आ जाएगा वो 12 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, लाभ बराबर यहाँ 15 में से हम 12 घटाएंगे तो 3 रुपए का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। जब 3 रुपए का लाभ होगा तो वो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए
कितना लाभ हुआ हमने आपको बताया है कि लाभ और बटा के क्या हो जाएगा, वो सीपी और गुणे क्या हो जाएगा 100 और परसेंटेज लगा दीजिए। यहाँ पर जो लाभ होगा वो कितने का हो गया 3 का, सीपी हमारा कितना है 15 है और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इसको काटेंगे 3 × 5 = 15 और काटेंगे 5 से तो 20 आ जाएगा। तो जो लाभ प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। क्या करता है, एक वस्तु का हमने मान लिया कि जो क्रय मूल्य है क्या है 1 रुपया है, तो जो है 15 वस्तु का क्या होगा वो 15 रुपया होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब हमारा विक्रय मूल्य जो होगा वो भी हम मान लें कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 1 रुपया होगा, तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ 12 जो है बेचने के बाद उसको क्या मिल रहा है 3 का लाभ मिल रहा है, 3 का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो है लाभ हमको निकल करके आ गया, क्योंकि हम 15 वस्तु खरीद के लाए थे और उसको क्या किए 12 ही वस्तु बेचने पे जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है वो एसपी। तो 3 यहाँ से बचा, तो 3 का क्या होगा हमको लाभ होगा। तो यहाँ लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ बटा के सीपी गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अभी ये वाले फार्मूले पर रख करके जो है हम लाभ प्रतिशत क्या करेंगे निकाल लेंगे। इसी तरह से जो है हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। तो इस सेशन में आज हमने एक नया टॉपिक चुना प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें बताई और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा बिल्कुल बेसिक तरीके से। और आगे भी अगले सेशन में भी हम आपको कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।